हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सोशल साइड में। आज जो हम बात करने वाले हैं दोस्तों वो है प्रधानमंत्री के बारे में। ठीक है, ज़्यादा कुछ नो बकवास, सीधे बात करते हैं पॉइंट का। ठीक है, आप जो है जानने वाले हैं ये कि प्रधानमंत्री आप कैसे बन सकते हैं, या हमारे जो देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो उसका चुनाव कैसे होता है, मेन चुनाव प्रक्रिया। ठीक है, हर एक पर्सन जो है क्या कि वोट देते हैं जगह जगह। ठीक है, तो ऐसा हम लोग सोचते हैं, या गांव देहात के लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा ये सोचते हैं कि कोई जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है खासकर, ठीक है, तो उसको हम जो है वोट देते हैं। ठीक है, उस प्रधानमंत्री को हम चुनाव देते हैं, बट वैसा कुछ नहीं होता है। मेन प्रधानमंत्री का चुनाव जो एक सिस्टम कैसा होता है, कौन उसका चुनाव करता है और कैसे बनते हैं जो हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री, उसको मैं आज जो है आपको सीधा जो है पॉइंट आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज़ है कि यदि आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो आपकी जो है मेन जो एज यानी कि उम्र, ठीक है, जो उम्र होनी चाहिए वो है मेन कम से कम आपका जो है 25 से ज़्यादा। ठीक है, 25 साल से ज़्यादा आपका एज होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि आप जो है कोई भी सरकारी सुविधा यानी कि सरकारी कर्मचारी या कोई सरकारी आप काम कर रहे हैं, या जो बोल सकते हैं सीधा कि आप जो है कोई सरकारी नौकरी करने वाला पर्सन ना हो। ठीक है, और तीसरी बात क्या कि आप बहुत ही ज़्यादा को किसी का कर्ज, या आप जो है पागल यानी कि दिमाग से कमज़ोर या पागल जो है आप ना हो, जब तो आप जो है ये सारी चीज़ें हो सकती है। अगली बात क्या है कि आप एक भारत के नागरिक हों। आप ये भी सोच सकते हैं कि मैं तो बिहार से हूँ, मैं तो छत्तीसगढ़ से हूँ, या मैं राजस्थान से हूँ। तो आप अपने भारत देश के किसी भी राज्य से रहो, आप भारत के निवासी हैं और आप जो है मतदान में सूची में आपका नाम है, आप मतदान देते हैं और आप जो है ये वोट जो है लड़ सकते हैं। ठीक है, तो बात हम करते हैं कि आगे और क्या इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो है लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य जो है आप होने चाहिए। ठीक है, यानी कि आप जो है लोकसभा का सदस्य या राज्यसभा का जो है आप मेंबर रहें, तो आप जो है चुनाव में उठ सकते हैं, प्रधानमंत्री का बन सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो हो गई कि भाई भारत का निवासी हो, ठीक है, पागल ना हो और बहुत ही किसी में कर्ज में ना डूबा हो। ठीक है, और कोई केस में लड़ रहा है या कोई जो है कानूनी उसके ऊपर कुछ आरोप आ गई, तो 2 साल से ज़्यादा भी जो है साल का जो है जैसे जुर्म जो किए रहते हैं, तो 2 साल से ज़्यादा का भी उनके ऊपर जो है केस वाला सिस्टम ना रहे। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में देना होगा। आगे हम बात करते हैं कि मेन किस प्रकार से चुनाव होता है और कैसे सिस्टमेटिक जो है होगा उसको। ठीक है, लोकसभा आप सभी जानते होंगे लोकसभा क्या है। ठीक है, लोकसभा में जितने भी हमारे जो सांसद रहते हैं, ठीक है, अपने पूरे जो भारत में जितने सांसद हैं और लोकसभा सदस्य जितने लोग हैं, तो लगभग जो है लोकसभा सदस्य हमारे भारत में कितना है, 552। ठीक है, तो 552 जो लोग हैं उन सभी लोगों के बीच ही जो है मतदान होता है एक प्रधानमंत्री का। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ कि देखिए इस समय क्या है कि हमारे भारत देश में सबसे ज़्यादा जो है अभी देख रहे हैं तो क्या है, एक कांग्रेस और एक बीजेपी। ठीक है, मेन दो बड़े पार्टियां हैं और इन दोनों बीच में जो है कि किसका जो है प्रधानमंत्री कौन से पार्टी का होगा, इसका भी फैसला यहीं पे मेन देखने को मिलता है। जैसे हमारे पास जो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास नरेंद्र मोदी जी जो है प्रधानमंत्री बने, तो उसमें क्या इनको चाहिए था, 50+1। ठीक है, 50+1 जो है इनको वो जो है मत चाहिए था यहाँ से। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 552 जितने जो सीट हैं, ठीक है, उसमें जो लोग जो है मत दिए हैं, जो वोट दिए हैं प्रधानमंत्री चुनाव के लिए, तो वो कम से कम जो है 50% प्लस होना चाहिए। ठीक है, तो इनका बिल्कुल 50% से ज़्यादा था, तो इस कारण से जो है इन्होंने अपना प्रधानमंत्री जो है बीजेपी पार्टी ने जो है नरेंद्र मोदी जी को जो है बनाया। ठीक है, तो जिस पार्टी का या जो भी पार्टी है, जैसे बीजेपी, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी, जिस भी पार्टी के लोकसभा सदस्य जितना ज़्यादा रहेंगे उन्हीं का जो है मेन मत बनता है, उन्हीं का मेन वोट होता है और वही चुनाव करते हैं कि अपने जो है प्रधानमंत्री कौन रहेगा।
ठीक है। तो मेन प्रधानमंत्री का चुनाव इस प्रकार से होता है। और हम ये बात करते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या क्या सारी कार्य होता है उनका, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको जो है इसमें बता दे रहा हूँ। देखिए, लगभग जो है प्रधानमंत्री जो हमारे देश के हैं, लगभग वो जितने भी सरकारी जो योजनाएं होते हैं उनका सभी का पालन जो है उनके हाथों से जो है मेन होता है। ठीक है। जैसे उन्होंने कोई योजना निकाला, उसके बाद जो उन योजनाओं को अपने जो है भारत देश में जितने जो मंत्रियां हैं अलग अलग राज्य में, उन सभी को जो है सौंपा जाता है कि उस काम को कराएं। ठीक है। और जितने जो मंत्रीगण हैं वो अपने जितने सांसद हैं, ठीक है, जितने अपने अपने जैसे क्षेत्र में विधायक सब पद में उठे रहते हैं, उन सभी को जो है सौंपते हैं कि ये सब काम को जो है आप कराएं अपने अपने एरिया में। ठीक है। उस प्रकार से जो है जब बजट आता है अपने भारत में कि हर साल बजट आता है, तो उसमें भी जो है बजट को भी पेश करते हैं और वहाँ पे पैसे को भी आवंटित करते हैं कि इतना पैसा इस क्षेत्र में खर्च करेंगे, इतना पैसा इस रोड में खर्च करेंगे, ये ट्रेन लाइन में खर्च करेंगे, या गरीबों के लिए इतना है, किसानों के लिए इतना है, शिक्षा में इतना दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें भी जो है उसी टाइम की जाती है और वैसे उस पैसे को जो है खर्च करने के लिए बोला जाता है। ठीक है। तो ये रहा मेन चीज़। और प्रधानमंत्री का और क्या हक रहता है, अधिकार और क्या होता है कि वो जो है किसी भी दूसरे राज्य के मंत्री तक उसको भी जो है निष्कासित करा सकता है, यदि किसी का जो है गड़बड़ है। जैसे हम बोल सकते हैं कि वो गलत काम कर रहे हैं या वैसा उनको नहीं होना चाहिए, तो वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मिल कर के जो है उनको भी वहाँ से निलंबित या उनको भी निकाल सकते हैं। ठीक है। उनके जगह किसी दूसरे को भी जो है कर सकते हैं। इतना भी इनका जो है काम जो है या इतना हक इनका रहता है। ठीक है। सो आज का वीडियोस के लिए बस इतना ही। आपको मेन जो है जानना था कि प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं, तो आपने जान लिया कि प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं खासकर। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो से यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरा हर वीडियो जो है सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज के लिए बस इतना ही।